नमस्कार, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं परभनी आज तक। परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने 24 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तक जो लॉकडाउन लगाया हुआ था उसकी अवधि आज 31 मार्च 2021 को ख़त्म हो रही है। जैसे ही इसकी अवधि ख़त्म हो रही है, नया आदेश आया है परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इनका कि आज से 31 मार्च 2021 से 5 अप्रैल 2021 तक पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने का आदेश ही परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने एक प्रेस नोट के माध्यम से दिया है। 4 अप्रैल 2021 तक पूरी तरह से शासकीय निम्न शासकीय कार्यालय पूरी तरह से बंद रहेंगे। किसी को भी अपने ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल के जितने भी टीचर्स है, स्टाफ मेंबर है, स्कूल और कॉलेजेस के, ये सभी लोग अपना मोबाइल नंबर ऑन रखेंगे 24 आवर्स। जब भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी इनके सुप्रीमो को, तब ये इन्हें कॉल किया जाएगा। इन्हें ऑफिसेस में आने की ज़रूरत नहीं। जितने भी क्लासेस है पूरी तरह से ऑनलाइन चलेंगे, ऐसा भी आदेश परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने निकाला है। अत्यावश्यक सेवा जितने भी है, जितने भी इमरजेंसी सेवाएं हैं, इमरजेंसी सर्विसेज है, ये पूरी तरह से जैसे कि वैसे चालू रहेंगे। ऐसा भी आदेश परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने प्रेस नोट के माध्यम से निकाला है। आने वाले 5 अप्रैल 2021 तक पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। ऐसा भी आदेश परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने परभनी ज़िले के लिए निकाला है। जबकि हुआ ये कि परभनी महानगर पालिका के आयुक्त तो देवीदास पवार इनके साथ में बैठकर परभनी शहर महानगर पालिका के बी रघुनाथ सभागृह में परभनी शहर महानगर पालिका के सम्माननीय सदस्यों के साथ में मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में पूरी तरह से चर्चा की गई। और चर्चा करने के बाद में परभनी शहर महानगर पालिका के जितने भी सभासद हैं, जितने भी काउंसलर्स हैं, इन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की और लॉकडाउन लगाने से पहले उन्होंने ये मांग की है कि जनता को सुविधाएं मुहैया कराएं, जनता तक राशन किट मुहैया कराएं। हमने पिछली बार जितने भी राशन किट है जनता तक पहुंचाए थे। शासन और प्रशासन ने जनता तक किसी भी तरह से किट पहुंचाने का काम नहीं किया था। इस बार अगर आपको लॉकडाउन लगाना है तो लॉकडाउन लगाने से पहले जनता तक उनकी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाएं, उसके बाद में लॉकडाउन लगाएं। ऐसा कुछ नगर सेवकों ने कहा है, जिसमें से स्टैंडिंग कमेटी के सभापति गुलमीर खान इन्होंने ये मांग की है परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इनसे कि अगर आपको लॉकडाउन लगाना है तो ऐसी स्थिति में जनता तक उनके अनाज किट पूरी तरह से पहुंचाए जाए। जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, जो रोज़ मजदूरी करने वाले लोग हैं, इनके घरों तक अनाज पहुंचाना ज़रूरी है। उसके बाद आप लॉकडाउन अगर लगाते हैं तो आपका स्वागत है। लेकिन ज़रूरी यह है कि प्रशासन ने लोगों तक खाना पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। मीटिंग ख़त्म होने के कुछ देर बाद ही परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया है आने वाले 5 अप्रैल 2021 तक। माननीय वरपुत्र साहेब, परभणी शहराचे उपमहापौर, माननीय कलेक्टर साहेब, माननीय आयुक्त साहेब, उपायुक्त साहेब, जसं आपण म्हणतो 68,000 काही 6800 लोकांनी काय ते लस घेतलेले आहे। पूर्ण जिल्ह्यामध्ये आपले किती कर्मचारी अधिकारी आहेत? 1248 जिल्ह्यामध्ये सांगितलं साहेब, जिल्ह्यामध्ये जसं आपण लॉकडाऊन मध्ये गेल्या वर्षी आम्हाला सांगितलं होतं, सलम एरियामध्ये जे ज्यापेक्षा राशन कार्ड नाही ते सर्व करा। आम्ही बिल कलेक्टरला जसं आपण म्हणतात आम्ही पोलचीट वाटतं, डोर टू डोर फिरलेलं आहे का एकही माणसाला आपण किट दिलेलं नाही। ते लोक आमच्या घरी येऊन आम्ही काय मदत केली ते आम्हालाच माहिती। ते आमच्या घरी 100-100, 200 लोक येत होते। जर आपल्याला त्याला किट द्यायचं नव्हतं तर सर्व काम केलं आपण। सहकार्य करायला तयार आहे, आम्ही कधी तयारच असतो। 24 तास आमचं कामच आहे सेवा करणं, नगरसेवक म्हणजे सेवाच करणं आमचं काम आहे। प्रशासन आमच्यासाठी काय करते? जेव्हा आमची गरज पडते तेव्हा आम्हाला बोलतात ते सालगडी माणूस असते ना, त्याला सालभर काम करायचं पण पुढे बघतो, तसं आमचं गत झालेली आहे। आणि आम्ही काय प्रश्न विचारतात, कलेक्टर साहेब म्हणतात ही मीटिंग मी बोलवली, कमिशनर साहेब म्हणतात मी बोलवली। जरा आम्ही जसं सहकार्य करतो तुम्ही आम्हाला सहकार्य केलं तर आम्ही करू ना। आम्ही 24 तास तुमचे संघर्ष आहे। कधी नाही पाहिजे अगोदर गेल्या वर्षी। आता आम्ही लोकांवर पैसे काय म्हणून जावा बाबा तुम्ही लस घ्या, ते म्हणतात तुमचे किती कर्मचारी किती अधिकारी घेतले ते दाखवा, आम्ही घेतो।
काय केलं आपण? आता आम्ही काय म्हणून जावं त्यांच्या घरी? सांगा ना तुम्ही, उपाय सांगा, आम्ही ते करतो तुमच्यासाठी. प्रशासनच करतो, आमच्यासाठी करतो. हे माणसं आमचेच आहेत, आम्ही तयार आहे ना का? आम्ही कधी 24 तास तुमच्यासाठी समाजासाठी, आपल्या लोकांसाठी आम्ही कधी तयार असतो. प्रशासन आमच्यासाठी का तयार असते हे सांगा आम्हाला फक्त. जे लोक आहेत त्याच्यापैकी 10,000 लोकांनी लस घेतलेली आहे आणि कर्मचारी जे आहे म्हणजे फ्रंट लाईन वर्कर, आता फ्रंट लाईन वर्कर मध्ये गव्हर्नमेंटने सांगितले की बाबा ही कॅटेगरी फ्रंट लाईन वर्कर मध्ये आहे, याची लस घ्यावी. 12,000 लोकांनी ही लस घेतलेली आहे. जवळपास 90% लोकांनी ही लस फ्रंट लाईन वर्कर मध्ये घेतली. हेल्थ सेक्टर मध्ये सुद्धा जवळपास 85 ते 90% लोकांनी ही लस घेतलेली आहे. त्यामुळे लस घेतली नाही असं काहीच नाही, सगळेच लोक लस घेतात आणि जे शिल्लक लोक राहिलेले आहेत ते आता येऊन ताबडतोब लस घेत आहेत. आपण सर कमिशनर साहेबांना विचारा, आपण सर्वे केला, प्रोटोकॉल केला साहेब. आम्ही असं एका माणूस सोडलं नाही. बिल कलेक्टर संघ आमचे माणसं आम्ही स्वतः फिरलो, डोर टू डोर गेलो, त्यांच्यापाशी राशन. काही घरामध्ये सर फक्त महिला असतात काम करायला, त्यांच्या घर कसं चालावं ते हिशोबाने आम्ही सर्व केलं होतं. कमिशनर साहेब नंतर नाही म्हणले, मग समजे नगरसेवक ते स्वतः काय काय केलं त्यांनाच माहिती विचारायला. ते स्वतः त्यांच्या घरी येऊ लागले, मग त्यांनी मदत केली. मग प्रशासनानं काय मदत केली? आता याच्या पुढे काय करणार आहे प्रशासन ते आम्हाला सांगा. प्रशासनाने किट वाटले, ज्या लोकांना धान्य वाटलं, एनजीओने किट वाटलं, नाही आमच्या मार्फत एकाचं नाव सांगा ना सर तुम्ही. लोकसंख्या शहराची किती आहे, त्यांना किती किट दिला त्यांना आम्हाला माहिती पाहिजे ना. तर तुम्ही असं 70 मध्ये काही लोकांना निवडून देत असाल, मग आम्हाला यायची गरजच नाही. तर आम्ही घरी बसतो तसं आहे. 70 नगरसेवक फक्त एक नाव सांगतात सर. आपण दिलेलं नाही, त्यांनी स्वतःच लोकांचे 10,000 लोक आमच्या मागे असतात. ते भावाला बोलवलं, मी एकटा बोलवलं. आम्हाला लोक काय काय बोलतात ते आम्हालाच माहिती सर. तुम्हाला असं वाटून येऊ नका की आम्ही आमच्यापाशी लोक येऊन त्यांना काही शिक्षण नसते, ते काय बोलतात आणि आम्ही त्यांना काय उत्तर द्यावं ते बघा ना सर आमच्याकडे. आम्ही तर फक्त असं बोलायला तर तुम्हाला वाटायला त्यांना एक 70 मध्ये ते एकटेच नगरसेवक आहे का? दुसरे नगरसेवक नाही? मग त्यांना एकट्यालाच बोलून घ्यायला, मग आम्हाला काय बोलायला? आम्ही सहकार्य करायला तयार आहे. मग याच्या पुढे प्रशासन आम्हाला काय करणार, आम्ही लोकांना काय करावं हे सांगा. चलते हैं अगली खबर की तरफ। नाम लिया जा रहा है महाराष्ट्र में सिर्फ औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब इनका। इन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में जो काम किया है, खासदार ने जो औरंगाबाद कंस्टिट्यूंसी इनका एरिया है, औरंगाबाद एरिया में जिस तरह से औरंगाबाद ज़िले के लिए काम किया है MIM के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब इन्होंने, ये सराहनीय काम है इनकी जनता के लिए। वेल क्वालिफाइड है और ये अपनी ज़िंदगी में पत्रकार भी रह चुके हैं। जिस तरह से इन्होंने ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने का काम पत्रकारिता में किया है, उसी तरह से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने अपनी जनता के लिए जो आवाज़ उठाई है, यहाँ के कलेक्टर साहब को जो निवेदन दिया है और प्रशासन को ये बताया है कि किस तरह से प्रशासन कम गिर रहा है कोरोना वायरस को ब्रेक करने में। खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने ये बताया है प्रशासन को कि किस तरह से प्रशासन गलत है और जनता सही है। उसके बाद खासदार इम्तियाज़ जलील के 31 मार्च 2021 को जो मोर्चा निकालने वाले थे, उस मोर्चे को उन्होंने स्थगित कर दिया है। 30 मार्च 2021 की शाम में ही ये डिक्लेयर कर दिया है कि मेरे मोर्चा निकालने से जो प्रशासन पर असर गिरने वाला है, वो असर पूरी तरह से गिर गया है। और बाद इस बारे में औरंगाबाद के ज़िलाधिकारी ने भी प्रेस ली और प्रेस में ये बताया है कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने किस तरह से उनकी आंखें खोली है और जनता के लिए एक अच्छा काम किया है। उसी तर्ज पर 2019 के परभणी लोकसभा मतदार संघ के वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार और वंचित बहुजन आघाड़ी के अभी के जिला अध्यक्ष आलमगीर खान, इन्होंने किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी है, ये जानते हैं। क्या कहा है आलमगीर खान साहब इन्होंने और किस तरह से लोक प्रतिनिधि होना चाहिए एक एरिया में। परभणी में जिस तरह के लोग हैं, ये लोग चुनकर तो आ गए हैं, लेकिन जनता की सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। जनता की वोटों से ये लोग चुनकर आ गए हैं और जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, लेकिन ये लोग जनता की सेवा सिर्फ बराए नाम कर रहे हैं। परभणी में खासदार फौजिया तहसीन खान अवेलेबल है, वेल क्वालिफाइड है, लेकिन इनकी नज़र जनता तक नहीं पहुंच रही है। उसके साथ में खासदार संजय जादव है, जो जनता से चुनकर आए हैं, जनता ने इन्हें वोट दिया है, लेकिन खासदार संजय जादव भी आवाज़ उठाने में कहीं ना कहीं कम नज़र आ रहे हैं। उसी के साथ में कार्य सम्राट आमदार
डॉक्टर राहुल पाटिल, जिन्होंने डिपॉजिट जब्त कर दिए हैं अपने विरोधियों के। जितने भी लोग इनके विरोध में खड़े थे, हर पार्टी के कैंडिडेट का इन्होंने पूरी तरह से डिपॉजिट जब्त कर दिया है और भारी लीड से चुनकर आए हैं। कार्य सम्राट आमदार इन्हें कहा जाता है, लेकिन जनता के लिए किस तरह से काम करना है, जनता के लिए किस तरह से रास्ते पर उतरना है, किस तरह से प्रशासन को उनकी गलतियों का एहसास दिला कर देना है, यह परभनी के पॉलिटिशियंस आज तक नहीं जान सके हैं। इस बारे में मालूमात दी हमें वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष आलमगीर खान। इन्होंने, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परभनी ज़िला में कलेक्टर साहब ने 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान किया था और ये लॉकडाउन का ऐलान इसलिए किया गया और इसका मकसद यही था, कारण यही था कि जिस तरह से बढ़ते हुए पेशेंट्स की तादाद, कोविड की चेन को रोका जाए, चेन को तोड़ा जाए। लेकिन साथ ही साथ इस लॉकडाउन का सहयोग परभनी ज़िला की सभी जनता ने, सभी आवाम ने, सभी व्यापारी संघ ने मिलकर प्रशासन का सहयोग किया और उसी के साथ साथ हमने भी अपनी तरफ से, वंचित बहुजन आघाड़ी के तरफ से ये निर्णय लिया कि 31 मार्च तक हम भी प्रशासन का सहयोग करेंगे और देखेंगे कि इसमें हमको क्या फ़ायदा हासिल होता है। तो लॉकडाउन करने का मकसद, कारण यही रहा कि ये चेन को तोड़ा जाए और चेन जो पेशेंट्स बढ़ रहे हैं उनकी तादाद को कंट्रोल में लेकर आया जाए। लेकिन हमारे सामने क्या नज़र आता है, हमने जब देखा कि प्रशासन की वेबसाइट पर जो डेटा अपलोड किया जाता है कोविड पेशेंट्स का, उसमें कोई कमी हमें नज़र नहीं आई। तो लॉकडाउन का मकसद यही रहा कि पेशेंट्स की तादाद में कमी आएगी, लेकिन इस तरह का कोई चीज़ हमारे सामने नज़र नहीं आ रही है। पेशेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मकसद यही है कि जो फ़ायदा हासिल होना चाहिए लॉकडाउन से, वो फ़ायदा हमको हासिल नहीं हुआ, बल्कि जो छोटे व्यापारी है, जो मध्यम वर्ग व्यापारी है, उनका बहुत बड़ा नुकसान, आर्थिक नुकसान होता जा रहा है। जो व्यापारी ठेले मंडी पर अपना कारोबार करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित वो गरीब व्यापारी हो रहा है। तो वंचित बहुजन आघाड़ी के तरफ से हम अपनी मांग करते हैं, अपनी बात प्रशासन के सामने रखते हैं कि 31 मार्च के बाद लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाया जाए। प्रशासन को ध्यान देना है कि किस तरह से जनता के प्रति, जनता के बीच में एक अवेयरनेस को पैदा किया जाए। और साथ ही साथ मैं हमारे व्यापारी संघ, दुकानदार, उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि जब आप अपना कारोबार, अपना बिजनेस करते हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जो कस्टमर, जो ग्राहक आपके दुकान पर आता है, अगर ज़्यादा भीड़ जमा होती है तो उससे नुकसान आपका और हमारा ही होगा। तो वॉलेंटरी तौर पर अपने खुद ही से आगे बढ़कर हमको ये बीमारी का मुकाबला करना है। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग, आपकी दुकान में जब ग्राहक आता है उस पर ध्यान दिया जाए, सफाई पर ध्यान दिया जाए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से प्रशासन ने, पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और लॉकडाउन से फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि एक लॉकडाउन बहुत बड़ा फेलियर हमारे सामने नज़र आया। पिछले टाइम पर भी लॉकडाउन एक फेलियर ही नज़र आया था। तो जिस तरह दूसरा लॉट आपको नज़र आ रहा है, कोविड-19 जो कहा जाता है, उसको तोड़ने के लिए आवाम को, जनता को ही उसकी लड़ाई लड़नी है। और प्रशासन को ये ध्यान देना है कि चिकित्सा केंद्र या सरकारी अस्पताल में क्या सुविधाएं उपलब्ध है, जो कमियां वहां पर है, जो वहां पर सुविधाओं की आपत्ति आ रही है, उसको सुधारा जाए। जिस तरह से वेंटिलेटर्स की मात्रा कितनी है हमारे अस्पताल में,
बेड्स कितने उपलब्ध है उस पर ध्यान दिया जाए, और साथ ही साथ कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध है जो कि सभी को प्रोवाइड नहीं की जा रही है, सभी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो कोविड वैक्सीनेशन की मात्रा को बढ़ाया जाए जिला में, और प्रशासन को चाहिए कि इस चीज़ों पर ध्यान सबसे ज़्यादा देना चाहिए। भला ही इसके के उसको लॉकडाउन के तौर पर आप अपनी कमियों को छुपाएं। हमको तो लगता है कि प्रशासन अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को, खामियों को लॉकडाउन कर जनता के ऊपर लॉकडाउन थोप कर गरीब लोग का कारोबार को नुकसान पहुंचाकर ये कमियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। तो वंचित बहुजन अघाड़ी अपने तरफ से ये मांग करती है कि 31 तारीख के बाद कलेक्टर साहब ये ऐलान करें कि लॉकडाउन बर्खास्त किया जाए, और साथ ही साथ जो हमारे धार्मिक स्थल है, क्योंकि आने वाले महीने में रमज़ान चालू हो रहा है, और साथ ही साथ 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती है, उसी को देखते हुए किस तरह से हम अपने त्योहारों को भी मनाएं बिना किसी पाबंदी के, ये चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए। और ये भी सवाल उठता है कि जहां पर जिस राज्य में चुनाव है वहां पर कोरोना का नाम नहीं है, तो ये हमारे बीच और ये जनता के बीच सारा चीज़ नज़र आ रहा है। मैं यही मांग करता हूं हमारी पार्टी के तरफ से, वंचित बहुजन अघाड़ी के तरफ से, कि 31 मार्च के बाद ऐलान किया जाए कि लॉकडाउन को पूरी तरीके से बर्खास्त करें, और जनता के प्रति ये भी संदेश देना चाहता हूं कि आप खुद ये लड़ाई, ये रुग्ण की लड़ाई, ये बीमारी की लड़ाई आपको खुद को लड़ना होगा। प्रशासन इससे लड़ नहीं सकता, ये खुद व्यक्तिगत तौर पर हमको इस लड़ाई से लड़ना होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सभी मिलकर इस लड़ाई से लड़ेंगे और इस पर हम जीत हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये न्यूज़ कवर किए हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के परभणी शहर प्रतिनिधि रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर। मैं हूं सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुभेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर, मोबाइल क्रमांक 9890232128। समंदर खान अंसार खान सेल्स एंड सर्विस। हमारे यहाँ नए पुराने हैप्सी-4 की मोटर पाइपलाइन दुरुस्त किए जाते हैं, साथ ही खरीदी बिक्री भी किए जाते हैं। सुबेदार नगर, खुबा मस्जिद, परभणी। मोबाइल क्रमांक 9921448257। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क जरूर करें। मिर्जा मेस, सुभेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं
और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा में सुभेदार नगर डिपो के पास परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। अगर आपके पास आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभनी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभनी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924।